हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी के अंदर जो धरना हुआ था, धरना प्रदर्शन 2024 के अंदर रिसेंटली, उसके बारे में कि दो धरना लगा था उसका रिजल्ट है वो क्या निकला। एंड जो सरकार को अपने जो प्रस्ताव जो अपने थे, अपनी जो डिमांडेड थी, क्या वो पूरी तरह से जो सरकार है, यूपी की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी, उनके पास पहुंचेगी या नहीं। एंड युवाओं में आप देख सकते हो कि भारी आक्रोश आपको देखने को मिला। ठीक है, युवाओं में काफ़ी भी नारेबाजी जो हुई थी। एंड ऐसी दुर्घटना या कोई भी अपने बोल सकते हैं कि किसी प्रकार की किसी को हानि नहीं हुई थी। ठीक है, ठीक है, भारी आक्रोश जरूर था युवाओं के अंदर। बाकी बात करेंगे डिटेल से इस वीडियो में। अगर धरने का जो आपने लगाया था उसका रिजल्ट क्या निकला, एंड सरकार के पास आपका जो प्रस्तुत प्रस्ताव है वो पहुंचेगा या नहीं। ठीक है, सरकार आपको मंजूरी देगी या नहीं, इन्हीं सभी अहम बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो में बने हुए रहेगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है ना। अब जब भी कोई किसी भर्ती का एडमिट कार्ड आता है या किसी किसी की कट ऑफ आती है, किसी का रिजल्ट जारी होता है, तो सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर आपके लिए अगर टाइम रहता है तो वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है माय डियर, यूपी के अंदर एक महा आंदोलन हुआ था शक्ति भवन के सामने। बिल्कुल 13 अगस्त की ये बात है, आज 15 अगस्त हो गई है, तो आज से लगभग 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले सुबह 10 बजे ये धरना प्रदर्शन हुआ था। आखिर आपको भी पता है, अब इसमें सबसे कमी जो रहने वाली है वो कमी ये रही। सबसे पहले कमी बता देता हूँ। आपको पता है कि यूपी के अंदर TG2 की बात करूं या JNIN पोस्ट की बात करूं, यूपी PCL के अंदर, ठीक है, यूपी स्टेट के अंदर इतने सारे कैंडिडेट है ना, भरे पड़े हैं खूब। IT होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, ठीक है, बीटेक वगैरह वो वाले, डिग्री डिप्लोमा वाले, खूब सारे कैंडिडेट है। लेकिन हुआ क्या कि जब कैंडिडेट को बुलाया गया, ठीक है, कहाँ, शक्ति भवन पे, तो मात्र माय डियर आप 300 से 400 कैंडिडेट आप देख सकते हो। ठीक है, मैं नहीं, मेरा दोस्त गया था, ठीक है, उन्होंने बताया था। हाँ, ये बात है, ठीक है, कि आप अगर ना जाओ तो आप अपने दोस्त को भेज सकते हो, पर जाना जरूर था। 300 से 400 कैंडिडेट की भीड़ वहाँ जमा हुई थी। ठीक है, अब इतने से 300 से क्या होता है माय डियर, ठीक है, वो अधिकारी हैं। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, आप देख सकते हो कि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी मीडिया पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मीडिया पर उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भारी मात्रा में अगर भीड़ होती है ना, अब आपने किसी की रैली निकालते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो किसी का जब क्या होता है कि किसी का इलेक्शन होता है, या आपने और बात कर सकते हैं कि जब भारी मात्रा में इकट्ठी भीड़ होती है तो काफ़ी एक मुद्दा उठता है, मतलब कि अंदर से। ठीक है, अब आपको सोचना चाहिए कि अब माय डियर जब भर्ती आएगी तब तो सभी फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जाने के लिए अगर आपको कहा कहा जाता है तो आप फिर नहीं जाते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप ये से तो ठीक है, कोई बात, वैसे अपने अगर आप बात करें ऑनलाइन की, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो आप बहुत सारी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप है जो मतलब हर दिन हर दिन जो स्टूडेंट है वो आपस में क्या है, झगड़ते रहते हैं कि आप आते नहीं हो, ये है वो है। ठीक है, हम आ जाएंगे या तुम आ जाना, ऐसे वैसे करके, पर नहीं, कोई नहीं आता उस टाइम वहाँ पे, कोई नहीं। शक्ति भवन के सामने ओनली फॉर 300 कैंडिडेट ही पहुँचे थे। ठीक है, ठीक है, और एक ये गलती रहेगी कि बहुत कम मात्रा में विद्यार्थियों का पाया जाना। एंड दूसरी बात मैं बात करूँगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा उनको वहाँ से पूरी बात करूँगा एक बार, ठीक है, कि वहाँ से शक्ति भवन को उनको लाया गया, फिर उनको प्रस्ताव रखा गया, उनको फिर दोबारा बाहर निकाल दिया गया कि यहाँ से आप चले जाओ। ठीक है, आपको किस डेट को जाना चाहिए था एंड किस डेट को नहीं, जो भी ये रखा था जो महा आंदोलन, वो थोड़ा बहुत सोच के रखना चाहिए था। ठीक है, और अब चलते हैं कि आखिरकार अब मेरे पास एक वीडियो भी है, पर मैं वो वीडियो भी डाल सकता था इस वीडियो के अंदर जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो मैं वो वीडियो नहीं डाल रहा। आपको एक क्लिप्स मैंने ली है, मेरे दोस्त ने,
तो उसके माध्यम से मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ जो कैंडिडेट नहीं गए हैं उनके लिए। देखो पहली क्लिप क्या है, आप देख सकते हैं ये जो पहली क्लिप है उसने ली थी यहाँ पे जो शक्ति भवन है उसके सामने काफ़ी 300 से 500 जो 400 कैंडिडेट ने सिर्फ ओनली फॉर यहाँ पे कैंडिडेट आया था। ठीक है, काफ़ी नारेबाजी हुई थी। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी क्लिप्स उनकी है और मैं क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और ये बैनर से लिए हुए थे एंड आप देख सकते हो कि किस तरह से अगर इस वीडियो अगर चलती तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये जो डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस क्लिप के अंदर। अब इस आंदोलन से हुआ क्या आखिर है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो यहाँ से अधिकारी आते हैं, बड़े अधिकारी, वो इनकी नारेबाजी सुनकर, ठीक है, कि आपकी डिमांड क्या है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि इतने सारे बच्चों के अंदर आपको पता है कि समझना बहुत मुश्किल होता है कि कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। ठीक है, अधिकारी जैसे ही आए उन्होंने बोला कि जो 4 कैंडिडेट है, 4 से या 5 कैंडिडेट है वो प्रमुख है, जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर अध्यक्ष वगैरह भी जाते हैं ना अपने लिए। तो वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि 4 से 5 कैंडिडेट आओ, अंदर मिलकर बैठकर बात करते हैं। भाई लोग उनको अंदर ले जाया गया मीटिंग के अंदर और उनसे बात की गई। जितनी भी डिमांड है, ठीक है, जितनी भी डिमांड है उनके समक्ष जो बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें रखा गया कि हमारा जो भी जहाँ भर्ती नहीं आ रही, ठीक है, एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, इतनी सारी मांगों पे इनके अधिकारियों के समक्ष जो अपनी डिमांडें थी वो प्रस्तुत इन्होंने प्रस्ताव किया गया। फिर सरकार ने क्या कहा, जो यहाँ के एम्प्लॉय थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, इन्होंने बोला कि हम आपकी जो प्रस्ताव है वो क्या है पूरी सरकार तक पहुँचा देंगे। ठीक है, एक गलती यहाँ भी हुई, गलती क्या हुई वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए अब फाइनली मुद्दे पे चलते हैं कि आपका जो प्रस्ताव रखा गया है ये क्या फाइनली सरकार तक पहुंच पाएगा। जो सबसे बड़ी गलती मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो गलती हुई ना वो ये हुई है कि अगर ये प्रस्ताव जो ये शक्ति भवन के एम्प्लॉय को ना देकर सीधी जो यूपी सरकार की गवर्नमेंट है, यूपी की जो सरकार है, जैसे मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, अगर उनके समक्ष ये प्रस्ताव अगर रखा जाता तो 95% ये प्रस्ताव जो सक्सेसफुल हो जाता। ठीक है, अब ये आपको पता है ये अधिकारी हैं, ये जैसे आपने बोलते हैं एक मुहावरा या तथ्य होता है कि जो लातों के पूत है वो हाथों से नहीं मानते, वो वैसी बात है माय डियर, है ना। तो ये क्या करते हैं एम्प्लॉय की थोड़ी सी डील बरत लेते हैं। ठीक है, अपने अब आपको पता है कि इनको पता है कि 2-6 महीने तक ये अभी आंदोलन किया है, नहीं हिलेंगे ये। ठीक है, ढीले पिट रहेंगे, फिर क्या बात दब जाएगी बस। ठीक है, इसे टाइम निकालते रहते हैं। अगर ये बात सीधी जो योगीनाथ की जो आदित्यनाथ जी है उनके पास अगर ये बात पहुंची होती तो 98% ये आपकी जो राय है उनका कुछ थिंक, अब ये बात कब तक पहुंचेगी। ठीक है, अब ये अधिकारियों पे डिपेंड करती है कि वो बात को पहुंचाएंगे या मंजूरी देंगे या नहीं है। ठीक है, बाकी मेरा ये परसेंट कह रहा है कि जितना आक्रोश था ना कि युवाओं के अंदर, तो उनका ये मत था कि हाँ भाई हो जाए, अगर हो जाए प्रस्तुत प्रस्ताव मंजूरी आपको मिलनी चाहिए क्योंकि आप भाई लोग वहाँ पे आए थे। ठीक है, एंड जो धरना प्रदर्शन से मैं बता दूं कि रिजल्ट क्या निकला, उनको बताया गया, फिर उन्होंने बताया कि हम आपके प्रस्ताव जो गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उसको मैं जो अधिकारी उन्होंने बोला कि मैं प्रस्तुत आपका जो प्रस्ताव है वो हम सरकार तक जरूर पहुंचा देंगे। ठीक है, युवाओं में भारी आपको आक्रोश देखने को मिला, नारेबाजी हुई फुल ज़्यादा। ठीक है, अच्छा ये है कि किसी को मारा नहीं गया, किसी को पीटा नहीं गया और वहाँ से उसको बाद में उसको भगा दिया गया, एक गलती और रहेगी। ठीक है, ये 13 अगस्त वाली डेट की गलती रहेगी। अब वहाँ पे क्या लगा था, 144 की धारा लगी हुई थी क्योंकि आपको पता है कि 15 अगस्त का टाइम था। ठीक है, जिसने भी डेट फिक्स करी है ना, अब आप भी एक से देख सकते हो कि आपको पता है कि 15 अगस्त के अंदर ऐसा कोई काम नहीं होता है, या ये स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन या हार्दिक शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। देखो 13 तारीख को वहाँ पे पहुँचे तो आपको पता है कि वहाँ पे 144 धारा लगी हुई थी, तो कोई भी भीड़ इकट्ठा वगैरह नहीं, पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद था। ठीक है, अंदर की तरफ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ। इसके बाद 15 अगस्त के बाद अगर डेट यहाँ 20 अगस्त फिक्स की होती, या 20 अगस्त डेट फिक्स की होती, ठीक है, या आपने बोल सकते हैं कि 10 अगस्त या 9-8 अगस्त को अगर डेट फिक्स की होती तो ठीक रहता, बेटर रहता। अब ये 15 अगस्त के पास आ गई, इसके लिए इनको यहाँ से निकाल दिया गया
कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मतलब मारेंगे पीटेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चले जाते हैं कैंडिडेट, मतलब कि उनको प्रस्ताव दिख दिया था, प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया था, सारी बातें होंगी। उसके बाद ये किसी पार्क में जाते हैं और वहाँ पे मीडिया को बुलाते हैं, ठीक है। मीडिया को बुलाते हैं और मीडिया से ही बात करते हैं। सबसे जो अहम मुद्दा है वो मीडिया वाला, अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंच पाएगी, वो है मीडिया, सोशल मीडिया के तरीके से, ठीक है। अगर ये बात आप सरकार अगर मंजूरी देती है, नहीं 2-4 महीने रुक जाओ मीडिया, ठीक है। अगर ये होता है, ठीक है, आपका काम सफल होता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपने जो फिर से दोबारा आंदोलन एक होगा महा-आंदोलन, वो क्या है, योगीनाथ आदित्य जी को प्रस्ताव देना होगा सीधा, ठीक है। अभी 2 महीने बाद ट्विटर से और अभियान करवा लेंगे, ट्विटर के माध्यम से उनको हैशटैग करके अपने क्या करेंगे, उनका जो जितनी भी आपकी डिमांड है वो रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।